हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है a helicopter is ascending at the rate of 12 meter per second at a height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? एक हेलीकॉप्टर है जो कि असेंडिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव। और जब ये 80 मीटर की हाइट पर जाता है तो वहां पर एक पैकेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। तो ये जो पैकेज जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगा ये कितना टाइम लेगा, क्या कहते हैं कि ग्राउंड तक आने में। अब यहां पर क्या है कि जो पैकेज इसने कहां पे ड्रॉप किया, 80 मीटर की हाइट पर आके। ठीक है, तो जो हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी थी वही पैकेज की भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेज कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये पैकेज जो है ड्यू टू इनर्शिया थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब ये पैकेज की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी पास कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब ये अपवर्ड मोशन से डाउनवर्ड मोशन की तरफ आएगा तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से लेके यहां तक जो ये पैकेज गया है इसमें इसका टाइम भी हमें रिक्वायर्ड है और यहां से लेके यहां तक की हाइट भी हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहां से लेके यहां तक अपवर्ड मोशन में इसका टाइम और इसका हाइट मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हम मालूम करेंगे डाउनवर्ड मोशन। तो फॉर अपवर्ड मोशन Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, इसको हम यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसका टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है पास कि Vf कितना पास, 0 रख लेंगे यहां पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पास, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 रख लेंगे प्लस जी। अब चूंकि ये हेलीकॉप्टर जो है या पैकेज जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ग्रेविटेशन कितनी रखेंगे, माइनस में रखेंगे, यानी कि माइनस 9.8, और जब नीचे की तरफ आएगा तो हम ग्रेविटेशन पॉजिटिव रखेंगे 9.8। ठीक है, 9.8, और टाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब ये प्लस का 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस प्लस माइनस माइनस 9.8 टी, माइनस की साइन से माइनस की साइन कैंसिल। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9.8 टी इज इक्वल्स टू 12। यहां से हमें टी की वैल्यू चाहिए, टी इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 9.8। अब क्या करेंगे, हम 12 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बस T1 आ जाएगा हमारे पास कितना, 1.2 सेकेंड। ये T1 अब हमें मालूम हो गया। अब हम ये H2 मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो H हमें मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बस 12 है, टाइम कितना निकाला हमने, 1.2, टाइम आ गया बस 1.2। H इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम जो हमने निकाला वो निकाला 1.2 प्लस 1/2, जी को हम नेगेटिव भी रखेंगे 9.8, और टी का स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बस H इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये होगा 1/2 माइनस का 9.8 और 1.2 का स्क्वायर कर लेंगे
1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, यह आ जाएगा बस 1.44। h इज इक्वल्स टू माइनस का 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 से, ये आ जाएगा बस 14.112 डिवाइडेड बाय 2। तो ये h आ जाएगा हमारे पास, अब 14.112 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये आ जाएगा बस 7.052 मीटर। ठीक है, हाइट अगर नेगेटिव में भी आए तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हाइट और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। तो हमारे पास ये जो h2 आ गई है वो कितनी आ गई है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये h2 है, और ये आ गई है हमारे पास 7.052 मीटर, और ये टाइम t1 जो होता है ये आया हमारे पास 1.2 सेकेंड। ठीक, अब हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें डाउनवर्ड मोशन को। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे पास क्या होगी, पैकेज जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो अब जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि पैकेज यहां पे हमारे पास क्या था, रुका हुआ था, स्टॉप हुआ हुआ था 0 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो हाइट है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, ये 7.052। तो इसकी जो टोटल हाइट है, और ये कितनी है हमारे पास 80, यानी कि h इज इक्वल्स टू, यहां पे हम हाइट निकाल लेते हैं, फॉर डाउनवर्ड मोशन हाइट कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास टोटल हाइट h1 प्लस h2, ठीक है, h1 प्लस h2, ये हो जाएगी हमारे पास h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2, h1 थी 80 और h2 जो है हमारे पास आई थी 7.052, ये हो जाएगी हमारे पास h इज इक्वल्स टू 80 प्लस 7.052, ये आ जाएगा बस 87 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड है, तो t1 तो हमने निकाल लिया था, तो अब हम क्या करेंगे कि h हमारे पास आ गया तो हम यूज करेंगे h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा पास h कितना पास 87, ये टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो गई थी 87, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई है 0, तो हम इसको 0 रख लेंगे, और टाइम हमें रिक्वायर्ड है प्लस 1/2। अब g को हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये पैकेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 9.8 और t स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बस 87, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 9.8 टी स्क्वायर। इस 9.8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 87 इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2, ये जो आपस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 87 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4.9 से, इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है जब 87 डिवाइडेड बाय 4.9, ये हो जाएगा बस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.757,
और हम इसका ये स्क्वायर है, जब हम इसको इक्वल के राइट साइड पे फेंकेंगे तो ये हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 17.7। और जब हम इसका रूट निकालेंगे 17.7, ये आ जाएगा बस, ये T2 आ जाएगा बस, T2 इज इक्वल्स टू 4.2 सेकेंड्स। अब यहां से लेके यहां तक का एक टाइम था बस 1.2 सेकंड, और ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आया तो इसने डाउनवर्ड मोशन में इसने टाइम लिया 4.2 सेकंड। तो हम निकाल लेंगे इसका टोटल टाइम। T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T इज इक्वल्स टू T1 हमारे पास क्या आया था 1.2 एंड T2 वापस आया 4.2। दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 1.2 प्लस 4.2, यह आएगा बस 5.4 सेकेंड। और यही जो है बस इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है। 2 tug boats are towing a ship, each exerts a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. अब यहां पर क्या है, बस एक शिप है और उसको 2 tug boats जो है वो खींच रही हैं, ठीक है, किस एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, और दोनों इक्वल फोर्स से जो है इस शिप को जो है अपनी तरफ खींच रही हैं। तो F1 हो गई बस टग बोट नंबर 1 की जो फोर्स है वो है 6000 न्यूटन। अब दोनों की फोर्स इक्वल है, इक्वल फोर्स से शिप को जो अपनी तरफ घसीट रही है, तो F2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6000 न्यूटन हो जाएगा, और थीटा क्या है पास 60 डिग्री। अब यहां पर रिक्वायर्ड जो है क्या है वो रिजल्टेंट फोर्स है। फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सॉल्यूशन F1 कितनी है 6000, F2 कितनी है 6000, तो 6000 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, F1 6000 F2 भी 6000 और cos थीटा का 60 डिग्री है। 6000 का स्क्वायर करा हमने तो 36 0000 प्लस 36, इसी तरह से 6000 का स्क्वायर करा 36 और ये 6 जीरो आ जाएगा बस। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6000 से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6000 से, तो ये आ जाएगा बस 72 cos 60 डिग्री 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे 6000 इन सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे और 72 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बस 72 प्लस 36 0000। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा बस 108 और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे 10392 न्यूटन, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। During the 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate A. Acceleration of the car. B. Total distance covered by the car during this time. अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक कार है जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार जो है रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकंड। अच्छा, अब इसने ड्यूरिंग यानी कि 0 से लेके यहां तक का ये 1 सेकंड हो गया बस, 1 सेकंड से लेके दूसरे तक ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। ड्यूरिंग 5th सेकंड यानी कि 4 to 5 सेकंड के दरमियान, यहां से लेके 4 से लेके 5th सेकंड तक का ये 5th सेकंड है बस। ड्यूरिंग 5th सेकंड इसने 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो इट मींस कि अगर मैं S5 में से S4 माइनस कर दूं तो किसके इक्वल है 36 मीटर के, यानी कि अगर इस डिस्टेंस में से 0 से लेके S4 तक का डिस्टेंस पे माइनस कर दूं तो वो इक्वल है किसके 36 मीटर के हो जाएगा। तो अब सिंपली हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि हम S5 भी S4 निकाल लेंगे और S5 निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो है हमें ये टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, यानी कि हमें S5 गिवन नहीं है। ड्यूरिंग 5th सेकंड
जो है इस कार ने 36 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया। इट मींस कि अगर मैं S5 में से S4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 36। ठीक, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हम पहले S4 निकाल लेंगे और फिर S5 निकाल लेंगे, फिर उसको हम यहीं पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है और टोटल डिस्टेंस यानी कि S5 रिक्वायर्ड है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो पहले मैं S4 निकाल लेता हूं, यानी कि S4 इज इक्वल्स टू VI कितना बस 0 और टाइम यानी कि 4 सेकंड, क्योंकि हम S4 निकाल लें तो 4 सेकंड प्लस 1/2 AT स्क्वायर A, और टाइम हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बस S4 0 4 का 0 हो जाएगा प्लस 1/2 A, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 4 का 16, 2 1 का 2, 2 8 का 16, A को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S4 हमारे पास आ जाएगा 8A। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने S4 निकाल लिया, अब हम S5 निकाल लेंगे। तो S5 के लिए हम क्या करेंगे कि S5 इज इक्वल्स टू वही VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बस S5, यानी कि S5 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, अब यहां टाइम कितना S5 यानी कि 5 सेकंड, यानी कि 5 टाइम 5 हो गया प्लस 1/2 A एक्सीलरेशन A आ जाएगी और टाइम कितना 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा बस S5 इज इक्वल्स टू 0 5 से 0 प्लस 1/2 A, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 से 25। ठीक, तो S5 हमारे पास आ जाएगा 25 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, ये आ जाएगा बस 12.5 A। ठीक, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम इसको कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए S5 और S4 को हम कहां रख देंगे इस कंडीशन में, S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी कि S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36, और यहीं पे हम S5 की वैल्यू है बस 12.5 A माइनस S4 आई हमारे पास 8A इज इक्वल्स टू 36। अब 12.5 में से माइनस 8A कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4.5A इज इक्वल्स टू 36। A की वैल्यू चाहिए 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ये एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो इसका ए पार्ट था एक्सेलरेशन ऑफ द कार वो आगे बस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कार ने तो 5 सेकंड तक का डिस्टेंस कवर्ड किया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे S5। तो S5 जो हमने ऊपर निकाला, अगर गौर से देखें S5 इज इक्वल टू 12.5 A के इक्वल है। अगर मैं यहां पे इस A की वैल्यू रख दूं 8, तो S5 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली हम क्या करेंगे, S5 जो इक्वेशन नंबर 2 के पास 12.5 है, 12.5 हम सिंपली यहां पे A की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 12.5 इंटू A हमने निकाला था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो S5 12.5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 100 न्यूटन, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।